प्रॉपर्टी को सेल करते हुए जो हम टैक्स पे करते हैं, क्या वो एडवांस टैक्स है या वो कैपिटल गेन टैक्स है? अगर वो कैपिटल गेन टैक्स है तो फिर एक्चुअल में कैपिटल गेन टैक्स कौन सा है? आज के इस टॉपिक में हम उसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक डिफरेंट तरह की मैंने 7E के जो लेक्चर्स बनाए उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, अब कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। जो हमने डिस्कशन की है कि 6 साल से ऊपर प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं है, वो रूल ख़त्म हुआ है। उसके ऊपर हम क्लैरिटी लेते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखें, एक जो टैक्स है वो है 236C। ये वो टैक्स है जो एट द टाइम ऑफ सेल हम प्रॉपर्टी के ऊपर पे करते हैं, यानी कि जो सेलर है वो टैक्स पे करता है। हम ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। एक वो टैक्स होता है जो हमने रिटर्न के साथ, यानी कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो टैक्स है वो पे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। ये जो टैक्स है नॉर्मली जो मैंने देखा है वो ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है या जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको ये कह दिया गया है, इससे पहले इसका रेट 2% था फाइलर, फिर ये 3% हो गया, और इसी तरीके से नॉन फाइलर के लिए पहले ये 4% था, अब ये 6% हो चुका है। तो ये कह दिया जाता है कि ये जो टैक्स है ना, ये गेन टैक्स है। अब अगर आपके ज़हन में ये चीज़ है कि ये गेन टैक्स है, तो ये गेन टैक्स नहीं है, ये एक एडजस्टेबल टैक्स है जो कि बाद में जाके एडजस्ट होना है। कैसे एडजस्ट होना है, हम एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी जगह पे काम करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, सैलरी जो आपको मंथली ट्रांसफ़र होती है, लेट्स से हम कहते हैं कि 1,50,000 रुपये आपकी सैलरी है, और 2,000 रुपया जो हर मंथ सैलरी जब आपको मिलती है ना, तो वहाँ से टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, रिमेनिंग जो 148,000 है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और साल का ये 2,000 अगर मल्टीप्लाई 12 करें तो ये अमाउंट बनेगी 24,000। अब ये है मंथली, ये मंथली हो रहा है, मतलब मंथली जब सैलरी आपको मिलती है तो ये आपकी ट्रीटमेंट मंथली चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब साल के एंड पे जाके 30 जून पे जाके जब साल क्लोज होता है, जैसे अभी साल क्लोज हो रहा है, तो इसकी आपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जो भी सैलरी ले रहा है, अगर वो टैक्सीबल है, टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो उसने रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न में जाके वो लिखेंगे कि जनाब 18 लाख रुपया मेरी सैलरी है, और लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि सिस्टम ने टैक्स कैलकुलेट किया 24,000 रुपया। तो हम साथ ही ये कह देंगे कि भाई ये जो 24,000 ना, ये मेरा ऑलरेडी एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है जब मैंने सैलरी रिसीव की है। मंथली सैलरी जब मैं रिसीव करता रहा हूँ तो ये यहाँ से डिडक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवांस टैक्स था जो बाद में जाके हमने अपनी इनकम के गेस उसको एडजस्ट किया। अब सेम एग्जांपल हम लेते हैं जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो बाइंग वैल्यू है, परचेज वैल्यू है ना, वो हम कहते हैं कि आपने जो डिक्लेयर की हुई ना वो है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख का आपने कोई प्लॉट लिया है, और जब आप सेल करते हैं तो आपने 236C के मुताबिक, अगर आप फाइलर भी हैं, तो आपने 3% जो टैक्स है वो डीसी रेट पे कर दिया। हम एज्यूम करते हैं ये जो 3% है ना, लेट्स से हम कहते हैं ये 30,000 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ऑब्वियसली जब एक्चुअल हम काम करेंगे तो एक्चुअल डाटा होगा, तो ये 30,000 हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये है इसकी परचेज वैल्यू। ठीक है, आपने डीसी रेट पे जब सेल किया जो कि वैल्यू इससे ज़्यादा होगी फॉर एग्जांपल, तो 30,000 आपने टैक्स पे कर दिया। अब ये था, इसको कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, एक तो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें। अब कैपिटल गेन टैक्स, अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुई है सेल के टाइम पे। अब यही जो बंदा है जब 30 जून पे, जैसे अभी हमने सैलरी की एग्जाम्पल देखी है, इसी तरीके से जब जाके अपनी रिटर्न फाइल करेगा, तो हमने इससे पहले एक लेक्चर देखा था कैपिटल गेन के ऊपर, तो जो सेल वैल्यू है उसमें से परचेज वैल्यू माइनस होगी, तो हमारे पास एक प्रॉफिट आता है। जो हमने जितने का परचेज किया और सेल किया, दोनों का जो डिफरेंस है, अगर वो वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें उसको कहा जाता है प्रॉफिट, या सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन ये चूंकि एक प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, तो इस वजह से इसको वर्ड दे दिया जाता है कैपिटल गेन टैक्स। अब रूल ये कहता है कि जी ये टैक्स तो आपने सेल के टाइम पे दे दिया, मैं इसे एग्री करता हूँ, ठीक है, आप भी एग्री करते हैं, लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो कैपिटल गेन के लिए हम क्या करेंगे कि जो परचेज है उसकी 1 मिलियन की फॉर एग्जांपल परचेज है, और हमने अगर सेल किया है 15 लाख रुपए का, तो ये जो आपके पास कैपिटल गेन यानी कि प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपया, इसके ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स देंगे
स्लैब के मुताबिक। स्लैब क्या है कि 6 साल से ज़्यादा के पीरियड के बाद आप बेचेंगे, यानी कि बाइंग डेट 6 साल पुरानी है तो फिर तो कोई टैक्स नहीं है। इससे पहले हमने लेक्चर देखा हुआ है, मैंने जस्ट क्विक रीकैप के लिए आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे सारे स्लैब लिखे हुए हैं कि 1 साल के दरमियान में बेचेंगे तो प्लॉट के ऊपर 15% है, 6 साल से बाद बेचेंगे तो 0% है। इसी तरीके से डिफरेंट पीरियड्स पे डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। अब ये जो टैक्स है ये आपने पे करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल गेन टैक्स दे दिया और ख़त्म हो गया 236 का, ऐसा नहीं है। तो 5 लाख के ऊपर लेट्स से आपका टैक्स बनता है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो 50,000 मेरा टैक्स बनता है ना, उसके अगेंस्ट मैंने सेल के टाइम भी तो आपको 30,000 रुपया दिया है ना, तो वो 30,000 आप क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको पे करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट एक स्टडी किया है जो एक गलतुल आम चीज़ हो चुकी है, मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है सेलर के लिए भी, बायर के लिए भी, और जो चीज़ें सेल कर रहा है। होता ही है लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, FBI डिपार्टमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। FBI कोई डॉक्यूमेंट इशू करता है तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए। जो भी उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट है सिर्फ एक कमरे में बैठ के पॉलिसी को इशू कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं, सेल करने वाले, बाय करने वाले और जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो इस वजह से वो उसको ये कह देते हैं ये कैपिटल गेन टैक्स है, और जो बेच रहा है उसको भी टैक्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो भी ये समझता है कि ये कैपिटल गेन टैक्स है। तो ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स वो है जो आपने साल के एंड में जाके ये देखना है कितने की बाय की है, कितने की सेल की है, क्या कैपिटल आया है और मेरा कितना टैक्स बनता है, जो कि हमने इस स्लैब के मुताबिक कैलकुलेट करने हैं। ये डिफरेंट स्लैब है, वो तो एक फिक्स रेट है 3% फॉर फाइलर, 6% फॉर नॉन फाइलर। तो ये कन्फ्यूजन है, एक गलत आम चीज़ हो चुकी है, इसकी अपडेट्स ले लें, इसको अपडेट कर लें। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो या तो हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे होंगे या हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होंगे और वन फाइन डे हमें एक नोटिस रिसीव हो जाएगा कि आपने ये कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं किया। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।